नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री पर जमकर निशाना साधा। कहा, इसी एक्सप्रेसवे कन्नौज आते हैं, कन्नौज का विकास देखते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ब्रजेश पाल एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो नौकरी करके अपने परिवार और समाज की सेवा करना चाहता था। वो हमारे बीच नहीं रहा और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ। ये कहानी एक ब्रजेश पाल की नहीं है। बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में निराश घूम रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो सकता था जनता के हित के लिए वो समाजवादी सरकार ने करके दिखाया। सब सुविधाएं देने का काम किया और सुविधाओं के साथ नौकरी रोजगार देने का भी काम किया। संविधान बदल गया तो हमारी ये भोली भाली जनता, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया वो वोट डालने का इनकी साजिश है कि गरीब जनता वोट ही न डाल पाए। बीजेपी हमेशा दंगा कराती है और दंगा करा के समाज को बांटती है, लोगों के बीच नफरत फैलाती है, जिसे हिंदू, मुस्लिम और जातियों के नाम पर बांटती है। देखा पूरी रिपोर्ट। इस बार जनता उनसे सीधा सवाल पूछेगी कि हमारा विकास कहाँ है, विकास कहाँ खो दिया आपने। जब भी हमारे किसी समाजवादी साथी ने मुझे जानकारी दी तो उन समाजवादी साथियों से मैंने कहा, आप हो लेना परिवार के बीच में और जब हमें मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मेरे साथ उनके पिता बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह जी। ब्रजेश पाल एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी कर करके न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज की सेवा करना चाहता था। वो हमारे बीच नहीं रहा और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों से मिल रहा हूं, परिवार के सदस्य उनसे मिल रहा हूं, गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि एक नौजवान निराश, हताश होकर के और इस मानसिक स्थिति पे पहुंच जाए कि अब उसे जीना नहीं है, न नौकरी ढूंढनी है। और जिसने भी उसकी जो सुसाइड नोट है पढ़ी होगी, उसकी आंखों से आंसू आ गए होंगे। अपने माता पिता से माफी मांगते हुए, अपनी बहनों के बारे में सोचते हुए, और सब डिग्रियां जला दी उसने। ब्रजेश ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि जो डिग्रियां मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, उन डिग्रियों का क्या फायदा। तो ये कहानी केवल एक ब्रजेश पाल की नहीं है। बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश, देश में निराश हो गया है। बीजेपी हमेशा दंगा कराती है और दंगा करा के समाज को बांटती है, लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, जिससे हिंदू मुसलमान, कभी जातियों के नाम पर, याद कीजिए ये कहते थे यादवों के काम हो गए। बताइए, एक्सप्रेसवे पे कोई यादव की अलग से लेन है? अगर 100 नंबर बुलाए तो यादव लोगों के लिए कोई अलग नंबर है? उस दिन मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे थे 46 में 56। बताओ, आज तक नहीं बता पाए कि यादव कितनी नौकरी पाए हैं। फर्जी व्हाट्सएप पे चलाते हैं, फर्जी अखबार में छपाते हैं। लेकिन सदन में जब मैंने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि 46 में 56 यादव हो गए एसडीएम, तो वो सूची हमें दे दीजिए। न जाने कितनी बार सदन में हम लोग सूची मांग चुके हैं, पत्रकार साथियों के सामने भी मांग रहे हैं, हमारे लखनऊ से आए पत्रकार उनके माध्यम से भी मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री जी जब कन्नौज आएंगे तो 46 में 56 की सूची जरूर देके जाएंगे। संविधान बदल गया तो हमारी ये भोली वाली जनता, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट डालने का, इनकी साजिश है कि गरीब जनता वोट ही नहीं डाल पाए, वोट का अधिकार भी छीन लें। और नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नौकरी देने से उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते, इसलिए नौकरी का पेपर लीक करा रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कहा जाता है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं, जनता को इंतजार है। देखिए, यही तो गढ़ का कमाल है। बीजेपी से लेके सब घबराए हुए हैं
कि कन्नौज इस बार लाखों वोट से हराने वाली है। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया उन्होंने। अमूमन जब अन्याय होता है सरकार की तरफ से और न्याय और किसी जनता की पूछ नहीं होती है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, तब ये कहते हैं कि तानाशाही है, हिटलरशाही है। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि जो हिटलर राज था वो भी वोट के माध्यम से आया था। उस हिटलरशाही में यही सपने दिखाए गए थे जर्मनी में, वो भी वोट से आया था। यहां भी जो तानाशाह सरकार आई है वोट से आई है। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे कि जो वोट से आए वो वोट से ही जाएंगे। सोचो जनता ने कितनी मदद की इनकी और जनता को क्या मिला बताओ। इन्होंने कन्नौज का विकास रोक दिया और तब प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, डिप्टी सीएम इनका, मंत्री यहां से, सरकारें दो डबल इंजन की, और बताओ डबल इंजन की सरकार कन्नौज का विकास रोक रही हो। अपने घर की रोड बनवाई और कन्नौज की जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी।